हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बेसन बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इस बर्फ़ी में बिना चाशनी की बर्फ़ी बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। और ये बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम समय के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मेज़रमेंट कप से 2 कप छान कर बेसन लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी कप या कटोरी लें वो एक ही रखें ताकि मेज़रमेंट परफेक्ट रहे। 1 कप चना दाल, 1.5 कप घी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून पिस्ताशियो यानी पिस्ता, 1.5 कप चीनी पाउडर। चीनी आप घर पे मिक्सी में पीस कर भी पाउडर बना सकते हैं या सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में चीनी पाउडर इजीली मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। चना दाल को ग्राइंडर जार में पीस कर दानेदार पाउडर बना लेंगे। ग्राइंडर जार में पीस कर दानेदार पाउडर बना लिया है, तो आप देख सकते हो हल्के से दाने हैं इसमें हैं। वैसे अभी इतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं, जैसे ही हम इसको पकाएंगे उसके बाद और अच्छे दाने दिखने शुरू होंगे। आप बर्फ़ी को दानेदार बनाने के लिए सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन की बर्फ़ी है तो बेसन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका है और इससे हमारी बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। बर्फ़ी को जमाने के लिए ट्रे लिया है। ट्रे में अब बटर पेपर लगा लेंगे। ब्रश से बटर पेपर पर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। ये प्रोसेस बर्फ़ी बनने से पहले करना है, क्योंकि बर्फ़ी जैसे ही बनकर तैयार होती है बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। आप बर्फ़ी को किसी ट्रे या थाली के अंदर भी सेट कर सकते हैं, यानी जमा सकते हैं। आप बिना बटर पेपर भी जमा सकते हैं, लेकिन बटर पेपर लगाने से बर्फ़ी एक तो निकालने में आसानी रहेगी और स्मूथली बनेगी। तो अब हमारी ट्रे तैयार है और ट्रे को साइड में रख लेंगे और बर्फ़ी बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में अब घी ऐड करेंगे। इसमें से थोड़ा घी को बचा कर रख लेंगे, जिसको बाद में ऐड करेंगे। घी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसन और पीसी हुई चना दाल को ऐड कर लेंगे। धीमी गैस पे कम से कम 15 से 18 मिनट के लिए बेसन को भूनेंगे। स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि बेसन नीचे लगे नहीं। बेसन भूनने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है और पेशेंस की ज़रूरत है। आप इसको लो गैस पे ही रोस्ट करना है, यानी भूनना है। गैस फ्लेम को ना ही हाई करना है और ना ही मीडियम करना है। जितना लो गैस पे भूनेंगे इतना ही बेसन अच्छी तरह से रोस्ट होगा, यानी भुनेगा, और हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। जैसे जैसे हम बेसन को भूनेंगे इसमें बहुत सारे स्टेज आएंगे। कभी थिक होगा तो कभी लिक्विडी होगा तो कभी कलर चेंज होगा। बेसन को घी के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा थिक है, तो अब इसमें बचा हुआ सारा घी को ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्पैचुला से मिक्स करके धीमी आंच पे बेसन को भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब इसमें हल्की सी सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक भूनते रहेंगे। जैसे जैसे बेसन भुनना शुरू होगा उसमें से घी रिलीज़ होना शुरू होगा और लैडल स्पून जिससे भी हम भूनते हैं वो चलाना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। जब हमने पहले घी के साथ भुना तब बैटर टाइट था, अब धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे बेसन रोस्ट होना शुरू होगा उसमें से घी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और हमारा बैटर एकदम लूज़ हो जाएगा। तो स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है
ताकि बेसन नीचे लगे नहीं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कलर आना शुरू हो गया है तो बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाएगा, यानी भुनना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब घी धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है और जो हमने चना दाल डाली थी वो उसके साथ पक के दानेदार बन गई है। तो स्पैचुला से कंटिन्यू 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि थोड़ा सा और कलर आ जाए। और इसमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें चीनी पाउडर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम चीनी पाउडर बैटर में डालते हैं तो बिल्कुल भी थिक हो जाता है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी बर्फ़ी का बैटर लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अब स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। जहाँ भी गुठली है उसको फोड़ते रहना है और मिक्स करते रहना है। जब भी बैटर आपका टाइट हो जाए बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप कंटिन्यू मिक्स करते रहिए। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो धीरे धीरे लिक्विडी हो रहा है। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। एक बार चीनी अच्छी तरह से लिक्विडी होगी और हमारा बर्फ़ी का बैटर बिल्कुल लिक्विडी होगा, उसके बाद चीनी जैसे जैसे पकनी शुरू होगी वापस बर्फ़ी का बैटर थिक हो जाएगा। तो चीनी है वो चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी और चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और लिक्विडी फॉर्म में बन गई है, यानी बर्फ़ी का बैटर बिल्कुल पतला हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट पाउडर, मावा या मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक चीनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, यानी चीनी जैसे जैसे हम पकाएंगे वो चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी बर्फ़ी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बर्फ़ी थिक हो गई है और चीनी अच्छी तरह से पक गई है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप बर्फ़ी को गरम गरम ट्रे में डाल देंगे। उसके बाद स्पैचुला से क्विकली फ्लैट कर देंगे क्योंकि बर्फ़ी बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो आप देखते हो इस तरह से समतल करना है। आप इसको समतल करने के लिए कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं और स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बर्फ़ी को स्पैचुला से ऊपर से फ्लैट कर दिया है। बर्फ़ी को गरम गरम ही सेट करना है, जैसे ही वो ठंडी हो जाएगी उसके बाद फ्लैट कर नहीं पाएंगे। अब इस पर पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। आप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं और आलमंड फ्लेक्स से भी कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो उस पर आप ऐड कर लीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। बर्फ़ी हुए पिस्ते से गार्निश करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए रख देना है ताकि बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए और पिस्ता को जमाने के लिए आसानी हो। तो अब स्पैचुला से या आप कटोरी से पिस्ता को बर्फ़ी में अच्छी तरह से जमाना है। जब भी हम बर्फ़ी काटें तब पिस्ता बाहर निकले नहीं। तो आप देख सकते हो इस तरह से पिस्ता को बर्फ़ी के अंदर प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से जम जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बर्फ़ी को रूम टेम्परेचर पे रखे हुए आधा घंटा हो गया है और अभी थोड़ी सी वार्म है। तो आप काट लेंगे ताकि बर्फ़ी को काटने में इजी हो। बर्फ़ी ठंडी होने के बाद भी काट सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब अब भी हम काटेंगे तो बिखर जाएगी क्योंकि अच्छी तरह से जमी हुई होगी। अब इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं जो आपको शेप पसंद हो। उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडी होने देंगे। बर्फ़ी को फ्रीज़ में ठंडा नहीं करना है क्योंकि जितनी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडी होगी इतनी ही बढ़िया सेट रहेगी। जब भी आप बर्फ़ी बनाएं प्रॉपर ट्रिक्स को फॉलो करें। अगर ट्रिक्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे तो बर्फ़ी बढ़िया नहीं बनेगी। बर्फ़ी को रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से जम गई है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है।
बर्फ़ी को दूसरी प्लेट में निकाल देंगे और उसके बाद प्लेट में गार्निश करके सर्व कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।